गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, डीडीसी दिलेश्वर महतो, सीएस राजू कच्छप सहित जिले के कई अधिकारी गुरुवार को डुमरी प्रखंड पहुंचे। यहां करनी पंचायत में महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से अधिकारियों का स्वागत किया। आकांक्षी प्रखंड डुमरी में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, डीडीसी दिलेश्वर महतो, सीएस राजू कच्छप, प्रमुख जीवंती एक्का, डीएसडब्ल्यू आरती कुमारी सहित कई अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। डीसी ने कहा है कि आकांक्षी प्रखंड के लिए नीति आयोग द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 39 इंटीग्रेटर है, हम लोगों का प्रयास है कि वह 3 माह में पूर्ण हो जाए। इस करनी पंचायत में कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि काम केवल कागजों में ना दिखे, बल्कि प्रभावी ढंग से इसका लाभ ग्रामीणों को मिले। हम लोग प्रयास करेंगे कि आकांक्षी प्रखंड डुमरी में जिला प्रशासन की टीम राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ की नागरिकों से कनेक्ट करे। नीति आयोग का प्रयास संपूर्णता अभियान से छूटे हुए लोगों को योजनाओं का लाभ देना है। डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कहा है कि इस क्षेत्र में 39 इंटीग्रेटर पर काम करना है, जिसमें 6 इंटीग्रेटर्स पर काम हो रहा है। संपूर्णता अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाया गया था, जिसका निरीक्षण अधिकारियों ने किया। साथ ही लोगों से सीधे रूबरू हुए। से जो नीति आयोग ने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो 39 इंडिकेटर्स हैं वो डुमरी आकांक्षी ब्लॉक के लिए हम लोग प्रयास करें कि 3 महीने में वो सैचुरेट हो जाए। तो आज करनी पंचायत में करने का यही कारण था कि हम लोगों को ये भी देखना है कि केवल कागज़ पे ये लक्ष्य ना अचीव हो, बल्कि प्रभावी ढंग से जो हमारे नागरिक हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो निरंतर अगले 3 महीने हम लोग डुमरी का विज़िट करके ये प्रयास करेंगे कि ज़िला प्रशासन की जो पूरी टीम है वो राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं सबसे यहाँ के नागरिकों को कनेक्ट करें। सर, जो हमारे पास में बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं, तो 2 प्रकार के कार्य हुए हैं नल जल के। एक तो जो पूर्व में 14 के 15 फाइनेंस से हुआ है, ये ग्राम पंचायत से हुआ है, और दूसरा जो अभी जल जीवन मिशन के तहत हुआ है। तो जल जीवन मिशन के तहत जो मल्टी विलेज स्कीम यहाँ पे चल रहा है, उसकी प्रगति बहुत स्लो है और हमने विभाग को भी इस बात के लिए सूचित किया है। उसको तेज़ करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास ये है कि जितने भी मल्टी विलेज स्कीम 2 मेजर यहाँ पर डुमरी में है, वो 2025 मार्च से पहले हम पूर्ण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑलरेडी बने हुए कार्य हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो ख़राब हो गए हैं, उनकी भी सूची हमने तैयार कर ली है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सबको ठीक करा लिया जाए। सर, हम लोग का जो NH रोड ये बंद हो गया था। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से इसको पूर्ण कराएं। आकांक्षी प्रखंड डुमरी जो जिस पर नीति आयोग के माध्यम से कई इंडिकेटर्स, जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 39 इंडिकेटर्स पर काम चल रहा है और इस प्रखंड में उन इंडिकेटरों में काफ़ी आगे तक हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स जो कि बहुत ही आवश्यक है, जो नीति आयोग द्वारा चिन्हित किया गया है 6 इंडिकेटर, उस पर अभी आज हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं और इसका लक्ष्य रखा गया है नीति आयोग के द्वारा कि 30 सितंबर तक 100% अचीवमेंट हम लोग प्राप्त कर सकें। लेकिन जैसा कि वीडियो साहब द्वारा बताया गया कि उसके पूर्व भी हम लोग इस लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। जिला के विभिन्न विभाग से आए पदाधिकारीगण डुमरी प्रखंड को भी अपना परिवार समझ के हम जो लक्ष्य हमारे लिए मिला है उस लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे डुमरी प्रखंड हमारे जिला से अंतिम छोर में बसा हुआ है। हम सबों को इतना दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी हमारे जिला के पदाधिकारी उनके सहयोग से हमें
सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे डुमरी प्रखंड में हमारी कई संस्थाएं हमें जागरूक करने के लिए हमारे डुमरी प्रखंड में काम कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।